हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। टीयर 2 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। हर साल बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इसमें और जनरली डिफ़िकल्ट भी लगता है बच्चों को। तो देखना, इसको लेके चलता हूँ, मैं स्टार्ट करता हूँ। बहुत ही आसानी से बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं हम लोग। बात समझ में आएगी, बिल्कुल समझ में आएगी, मेरी गारंटी है कि समझ में आएगी और क्वेश्चंस भी बनेंगे। इस सीरीज में मैं सारे टीयर 2 में आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा और जब ये लेक्चर कंप्लीट खत्म हो जाएगा सारी सीरीज, उसके बाद खुद को तो वो कॉन्फिडेंस जरूर आएगा कि ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस बन जाएंगे। ध्यान से समझना बातों को, छोटी छोटी बातें थोड़ा सा याद करने की चीज़ें हैं इसमें, याद हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मैं याद करवा दूंगा और उसके बाद फिर मजा आएगा क्वेश्चंस बनाने में। देखो, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री कहाँ आता है? राइट एंगल ट्राइंगल में। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना देते हैं। कुछ इस तरह का होगा ट्राइंगल, है ना। यह एंगल इसकी 90 डिग्री है। यह पूंछ निकल गई ट्राइंगल के, चलो इसको हटा देते हैं। यह 90 डिग्री का एंगल है। इस एंगल को थीटा ले लो, ठीक है। तीनों नाम दे देते हैं अब इसके, ए, बी और सी, ठीक है ना। यह हमारी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो जब हम लोग इस एंगल थीटा की बात करेंगे, इसको मान लिया मैंने थीटा, है ना, किसी भी एक को ले सकते हैं। यह एंगल क्या होगा, दो पता ही है हमें, तो यह 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है ना। तो इस 90 माइनस थीटा की हमें भी जरूरत नहीं है अभी, इसको एक बार हटा देता हूं मैं। तो यह थीटा है, यह 90 हो गया। तो देखो, ट्राइंगल के अंदर 3 एंगल्स होती थी, जनरली 3 एंगल हर ट्राइंगल में होती है, पर यहां पे चूंकि एक एंगल 90 है, तो अगर एक एंगल के बारे में हमें पता चल जाए तो हमें तीनों एंगल पता चल जाएंगे। राइट एंगल ट्राइंगल की खासियत है यह कि एक एंगल भी अगर सिर्फ मिल जाए तो हमें सारी एंगल्स पता चल गई, है ना। उसी तरह से और क्या खासियत होती है इसकी, ये साइड जैसे मान लो हाइपोटेन्यूज है तो इसको एच लिख लिया। अगर ये साइड को बेस लिखते हैं, बेस इसलिए क्यों लिखते हैं कि ये बेस है ट्राइंगल का और ये परपेंडिकुलर है। तीनों साइड को अगर इस तरह से लिख दिया तो एक पाइथागोरस थ्योरम तो हमें पता ही है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो अगर तीन में से कोई भी दो चीजें हमें दे दी जाए तो तीसरा हम निकाल सकते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल होने से देखो कितना आसान हो रहा है। एक तो एक एंगल 90 डिग्री हो गया, तो एक एंगल सिर्फ मिल गया तो हमें सारा काम हो गया, है ना। उसी तरह से यदि हमें एक साइड मिल जाए तो बहुत सारा काम हो जाएगा, सिर्फ एक ही साइड अननोन रह जाएगा, क्योंकि दूसरा तो हम पता कर ही लेंगे फिर। तो यहीं पे ट्रिग्नोमेट्री काम आता है। ट्रिग्नोमेट्री क्या काम आता है, चलो ये पाइथागोरस थ्योरम है, सबको पता है, इसको मैं थोड़ा साइड में लिखता हूं, बीच में से हटा देता हूं। यह इसके बिना तो कभी काम चल ही नहीं सकता है। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यह तो हर हाल में होना ही होना है ना। अब देखो, जब यह है तो अगर हम लोग इस साइड और इस साइड का रेशियो ले लें, P बाई एच, रेशियो एंड प्रोपोर्शन बहुत पढ़ चुके हैं हम लोग। अगर यह रेशियो ले लें और इसका एक नाम दे दें साइन, ठीक है, ई नहीं होगा, सिर्फ साइन, SIN तक आएगा। इसका अगर नाम साइन दे दिया, कोई बुराई तो नहीं है, दे ही सकते हैं। तो यह हमारा एक रेशियो हुआ साइन, और साइन के साथ यह थीटा देना जरूरी है। क्योंकि क्यों दिया थीटा, क्योंकि अगर यह थीटा है तभी यह बेस है। अगर इसको ले लेंगे हम लोग तो बेस ये नहीं रहेगा ना, फिर तो ट्रायंगल को घुमाना पड़ेगा, फिर से एक बेस लाना होगा। तो अगर एंगल को थीटा मान लिया तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज जो है, इन दोनों के रेशियो को हम लोग बोलते हैं साइन थीटा, ठीक है। ठीक उसी तरह से एक और रेशियो ले लेते हैं अगर हम लोग, बी बाई एच, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। इस रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, पता ही होगा, सबको पता है, बस रिवाइज करा रहा हूं मैं ये चीजें। तो यह होता है हमारा कॉस थीटा, ठीक है।
देखो बाकी के सभी रेशियोज पे मैं आता हूं, पर हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रेशियो यही दोनों है, साइन थीटा और कॉस थीटा। एकदम सेट करके रख लो इसको दिमाग में, इसको कभी नहीं भूलना है। P बाई एच, परपेंडिकुलर बटा बेस अगर लिया तो उसको हम लोग बोलेंगे साइन थीटा, और बेस बाय हाइपोटेन्यूज को अगर लिया तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉस थीटा। ठीक है, दो रेशियो आ गए, दोनों का नाम हमने सीख लिया, कॉस थीटा और साइन थीटा। इसमें भूलने वाली तो कोई बात नहीं है, इसको कभी नहीं भूल सकते हैं। साइन थीटा, थीटा लेंगे अगर, साइन और कॉस, इन दोनों हमारा मेन इंपॉर्टेंट यही दोनों है, सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो यही दोनों है। बाकी सब कुछ जो आता है वो इसके बाद इससे आता है, इसके ऊपर बेस्ड है सब कुछ। तो हमारे सबसे बेसिक में जो है यही दोनों रेशियो है, और इन दोनों रेशियो में देखो, एक में दोनों में हाइपोटेन्यूज नीचे आ रहा है, एच दोनों में नीचे आ रहा है ना। कौन सी साइड है एच हमारे ट्रायंगल में देखें तो यह वाली साइड एच है, दोनों में नीचे हमारा एच आ रहा है। साइन थीटा में ऊपर क्या आता है, न्यूमरेटर में परपेंडिकुलर पी, साइन थीटा में ऊपर आता है पी, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा लेंगे तो ऊपर हमारा बेस आता है ना, कॉस थीटा में ऊपर हमारा बेस आएगा, नीचे हाइपोटेन्यूज आएगा। कॉस थीटा हो गया बेस बाय हाइपोटेन्यूज। यह हमारे दोनों बेसिक रेशियो हुए ट्रिग्नोमेट्री के। ठीक है, अब एक खास चीज देखो, इन दोनों को अगर स्क्वायर कर दिया जाए क्या हो जाएगा, यह पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, है ना। और उसी तरह से हमें क्या मिल जाएगा, बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत ही सीधी सीधी बात है यह तो। अब अगर इन दोनों को ऐड किया हमने तो क्या होगा, इन दोनों को अगर ऐड कर दिया तो हमें क्या मिलेगा, डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम है, यहां भी एच स्क्वायर है, यहां भी एच स्क्वायर है, तो हमें मिलेगा पी स्क्वायर बाई प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई एच स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और यहां पे देखो एच स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यह आ गया हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यह हमारा सबसे बेसिक रेशियो है। कुछ मुश्किल था इसमें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। चलो पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर को हटा दो, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यह हमारी पहली आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री की, सबसे पहली आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यह जो साइन थीटा कॉस थीटा यह सब कुछ जो भी होगा इसको हम लोग बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। रेशियो क्यों बोलेंगे, अब रेशियो ही है ना, ये पी बाई एच 2 नंबर का रेशियो है तो रेशियो है, कॉस थीटा बी बाई एच 2 नंबर का रेशियो है तो यह भी रेशियो है। तो यह जो साइन थीटा कॉस थीटा होता है यह सारा रेशियो होता है। और एल्जेब्रा में जैसे आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यह हमेशा क्या होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर के बराबर होता है। याद आ रहा है ना, बिल्कुल उसी तरह से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। थीटा की वैल्यू 0 ले लो, थीटा इस तरह से बना लो, राइट एंगल बना दो, थीटा को 90 डिग्री से कम बना दो, 0 1 2 3 4 1.5 2.5 कुछ भी ले लो थीटा को, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। कुछ नहीं, दिमाग नहीं लगा रहा, एकदम नहीं सोचना है, थीटा कहीं भी चला जाए, कुछ भी हो जाए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। जैसे कि ये ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हमेशा ए प्लस बी होल स्क्वायर होगा। ए की वैल्यू कुछ भी हो नहीं सोचना है हमें, बी की वैल्यू क्या होगी नहीं सोचना है हमें, जहां देखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। बिल्कुल उसी तरह से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे उसमें से कम भी तो 75% क्वेश्चन में यह लगने वाला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1।
ये क्या है, ये यही तो है, पाइथागोरस थ्योरम ही तो है, इसका एक ही दूसरा तरीका हो गया इसको लिखने का। पाइथागोरस थ्योरम एकदम रटा हुआ है, या रटा हुआ है तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होगा। अब यहाँ से देखो याद भी कर सकते हो, एच स्क्वायर को नीचे लाना है ना, 1 इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, 1 आ गया ना। एक है इसमें साइन स्क्वायर थीटा और ये दूसरा को बोल दिया कॉस स्क्वायर थीटा, बस इसी को तो अलग नाम दे दिया है। पाइथागोरस थ्योरम है, इसमें दो अलग अलग नाम दे दिए हैं। इतना ही आसान है ट्रिग्नोमेट्री, ऐसा ही होता है ट्रिग्नोमेट्री। तो पहली आइडेंटिटी हमें पता चल गई, दो रेशियो पता चले, साइन थीटा कॉस थीटा, है ना, साइन थीटा कॉस थीटा, और एक आइडेंटिटी हमें पता चल गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, थोड़ा सा मैं जगह साफ करता हूं, इसको हटा दो, अभी दिमाग में लिखा ही चुका है। पाइथागोरस थ्योरम कुछ खास नहीं है, एकदम रटा हुआ है, एकदम बच्चे बच्चे को याद है। चलो इसको भी हटा देता हूं मैं। हमारा ट्रिग्नोमेट्री का काम इतना ही हुआ था, P बाई एच इज इक्वल टू साइन थीटा, एकदम याद करना है इसको, P बाई एच इज इक्वल टू साइन थीटा, P बाई एच इक्वल टू साइन थीटा, रट लेना है। B बाई एच बेस बाई हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू कॉस थीटा, और लिखने में गलत नहीं करना है। परपेंडिकुलर जो है इस एंगल के सामने वाला 90 डिग्री का है, परपेंडिकुलर होगा, है ना। बेस जो है एंगल से सटा हुआ होगा, बेस जब भी होगा एंगल से सटा हुआ होगा। अब यह नहीं कि थीटा को यहां बना दिया बेस इसको बोल रहा है, नहीं, बेस हमेशा इससे सटा होगा। हाइपोटेन्यूज में तो कंफ्यूज होने की कोई बात ही नहीं है, एच तो सबसे लंबी वाली साइड ही होगी, ठीक है ना। तो अब देखो, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका मतलब यह भी तो है एच इज ग्रेटर देन पी, और इसका मतलब यह भी है एच इज ग्रेटर देन बी, है ना। अब पी में कुछ ऐड कर रहे हैं तब हमें एच मिल रहा है, तो पी से तो बड़ा ही होगा एच। पी में बी में कुछ ऐड कर रहे हैं तब हमें एच मिल रहा है, तो बी से भी बड़ा होगा। देखने में ये सबसे लंबी वाली साइड को ही हाइपोटेन्यूज हम लोग बोलते हैं। तब एच इन दोनों से बड़ा है जब, तो साइन थीटा जो हमारे पास है ये क्या है, P बाई एच, ये 1 से छोटा होगा, ये बिल्कुल होगा, P जो है ये छोटा है, H बड़ा है, तो रेशियो 1 से छोटा होगा। बिल्कुल उसी तरीके से कॉस थीटा हमारे पास जो है B बाई एच, है ना, B छोटा है H से, हर हाल में छोटा होगा, तो ये 1 से छोटा होगा। ऐसा सोच सकते हो, कब ये 1 से छोटा नहीं होगा, साइन थीटा और कॉस थीटा 1 से छोटा कब नहीं हो सकता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर H और P से बड़ा नहीं होगा, P और B से बड़ा अगर H नहीं होगा, ये बेस और ये परपेंडिकुलर, ये जो एंगल बनेगी हमारी 90 डिग्री की, तो तीसरी साइड जो है इन दोनों से बड़ी होनी है ना। तीसरी साइड छोटी हो ही नहीं सकती है, बराबर भी नहीं हो सकती है, किसी के बराबर नहीं हो सकती है। यदि ट्रायंगल को बनना है तो ये तीसरा साइड जो है इनको दोनों से बड़ा होना पड़ेगा, और ये जब दोनों से बड़ा होगा तो ये साइन थीटा 1 से छोटा हो जाएगा, कॉस थीटा भी 1 से छोटा हो जाएगा। और वही चीज़ यहाँ भी दिख रही है, दोनों का एडिशन जब 1 होगा तो अलग अलग तो दोनों 1 से छोटे ही ना होंगे, दोनों में से कोई भी नेगेटिव नहीं है, क्योंकि यह भी स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा भी स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर थीटा भी स्क्वायर है। तो दो पॉजिटिव नंबर्स का सम अगर 1 आ रहा है तो दोनों 1 से छोटे ही नंबर होंगे ना। या इन द एक्सट्रीम केस बोल सकते हो, कोई एक 0 होगा और दूसरा 1 हो जाएगा, पर वैसे ट्रायंगल बनेगी नहीं। यहाँ पे कैसे बन सकती है ट्रायंगल, कैसे बनेगी? अगर एक को 0 कर देंगे तो ट्रायंगल बनेगी कैसे? नहीं बन पाएगी। तो हमारा ये साइन थीटा जो है ये 1 से छोटा होता है, कॉस थीटा भी 1 से छोटा होता है, और दोनों के स्क्वायर को जब हम लोग ऐड कर देते हैं तो वह 1 के बराबर हो जाता है। एकदम दिमाग में सेट करके रखना है इस वीडियो को। अगर याद नहीं है ये चीज़ तो जैसे भी हो उसको याद करना है। हर बार मैं हर वीडियो में इसको रिवाइज करवाते जाऊंगा, लेकिन ये याद तो तुम्ही को करना होगा, मुझे तो रटा हुआ है। तो एक चीज़ और हमने सीख ली, साइन थीटा भी 1 से छोटा होगा, कॉस थीटा भी 1 से छोटा होगा, हर हाल में छोटा होगा, हर हाल में छोटा होगा, कुछ और सोच कर ही नहीं सकते इसके बारे में। फिर
अगर इन दोनों का रेशियो ले लिया जाए तो साइन थीटा को अगर कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया जाए तो साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, इन दोनों को अगर डिवाइड कर दिया जाए तो क्या आएगा हमें यहाँ पे P बाई बी आ जाएगा, तो ये जो है ये हमारा तीसरा रेशियो है। तीसरा रेशियो है ना, ट्रायंगल के दो साइड का रेशियो है, ट्रायंगल के दो साइड का रेशियो है, और ये इन दोनों का भी रेशियो होता है। चलो ठीक है, इसको एक बार छोड़ भी दो, तो ये दो साइड का रेशियो है। और इस राइट एंगल ट्रायंगल में किसी भी दो साइड का रेशियो ले लो तो उसको एक नाम दे रखा है हमने, उसको एक नाम हमने दे रखा है। तो ये अब जब रेशियो हम लोग ले लेंगे P बाई बी, तो इसको हम बोलते हैं tan थीटा। ठीक है, P बाई बी इसको हम लोग बोलते हैं tan थीटा। ठीक है, ये tan थीटा जो होता है साइन थीटा और cos थीटा का रेशियो होता है, या परपेंडिकुलर बाई बेस इसको बोलते हैं। ओके, इस रेशियो के बारे में बाकी की चीजें हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।